हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास होने वाली है हमारी जीएस की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। हमारी क्लास से क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। पिछली क्लास में हमने सिलेबस कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे इतिहास को। इतिहास की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। इतिहास की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इतिहास का पितामह देखेंगे भारत का इतिहास। इतिहास इतिहास भारत के इतिहास के पितामह किसको माना जाता है दोस्तों? किसको माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को माना जाता है, ठीक है। देखेंगे फिर इतिहास की कहां से ये भारत जो है, ये कहां से कहां तक फैला हुआ था। तो दोस्तों ये था उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण दक्षिण में फैला हुआ था। जो दोस्तों उपमहाद्वीप एक था, उपमहाद्वीप, इसको उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता था, भारतवर्ष के नाम से ज्ञात था। जो एक उपमहाद्वीप है भारत, तो उसको एक भारत नाम दिया, भारतवर्ष के नाम से ज्ञात किया। फिर देखते हैं नेक्स्ट में महाकाव्य तथा पुराणों। महाकाव्य तथा पुराणों, पुराणों में इसे कहा जाता था भारतवर्ष या भारत का देश। क्या कहा जाता था? भारत का देश, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फिर बोला था यहाँ के निवासियों निवासियों को क्या कहा जाता था? निवासियों को कहा जाता था भारतीय या भारत की संतान कहा गया था, ठीक है। भारत की संतान कहा गया। यूनानियों ने यूनानियों ने भारत को क्या कहा था दोस्तों? क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा तो क्या बोलना है? ये कहा था, यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम दिया था। क्या दिया था? इंडिया नाम दिया था। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने तथा इसे क्या नाम दिया था दोस्तों? इसने नाम दिया था हिंद तथा हिंदुस्तान कहा, ठीक है। फिर देखेंगे एक परिभाषित सूचना मिली हमें भारत के इतिहासकार द्वारा। भारतीय इतिहास भारतीय इतिहास को अध्ययन की तुलना सुविधा के लिए इतिहास को कितने भागों में बांटा दोस्तों? 3 भागों में बांटा। कितने? 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ठीक है। देखेंगे इसी क्लास में प्राचीन भारत, ठीक है। प्राचीन भारत, जो दोस्तों इतिहास की जर्नी, इतिहास को जानने के स्रोत, इसमें कितने स्रोत थे दोस्तों? इसमें स्रोत थे हमारे 4। कितने थे? 4। कौन कौन से हैं देख लेंगे क्रम वाइज, ठीक है। धर्म ग्रंथ भी प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आया। ऐतिहासिक ग्रंथ भी प्राचीन भारत के अंतर्गत। विदेशी यात्रियों का और पुरातत्व, ठीक है। देखेंगे क्रम वाइज। धर्म ग्रंथ धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं हमारे वेद। कितने होते हैं वेद? वेदों की संख्या हमारी 4, ठीक है। वेदांग, फिर पुराणों की संख्या हमारी 18 होती है। कितनी होती है? 18। उपनिषद हमारे कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4, ठीक है। फिर देखते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ में देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ में देखेंगे तो दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ में जातक, आगम, अष्टाध्यायी, राजत गृहणी। तो विदेशी में देखेंगे, विदेशी यात्रियों, चीनी, दोस्तों यहां देखेंगे चीनी मिले देखने, और यूनानी व्यक्ति मिले, जो अरबी लेखक भी मिले थे यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करें। देखते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना इसको। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों हम धर्म ग्रंथ। क्या आ जाएगा हमारा? धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ में हम देखेंगे कितने आ जाएंगे? वेद। क्या देखेंगे? वेद। वेद के रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है वेद के रचयिता, ठीक है।
देखते हैं वेद की संख्या कितनी होती है दोस्तों, चार होती है। कितनी होती है, चार होती है। वेदों की वेद की रचना चार। कौन कौन से, ऋग्वेद, ऋग्वेद का भी क्या नाम होता है, उपवेद। क्या होता है, आयुर्वेद। क्या पूछे, एग्जाम में पूछेगा कि ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, तो क्या बताएंगे, आयुर्वेद। ठीक है। नंबर दो है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है हमारा, धनुर्वेद। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा, तीसरे में होता है हमारा सामवेद। सामवेद को, इसका उपवेद हो जाएगा गर्दभ वेद। चार में देखेंगे अर्थवेद को, शिल्प वेद। इसका उपवेद हो जाएगा शिल्प वेद। इसका उपवेद हो जाएगा शिल्प वेद। नेक्स्ट देखेंगे नोट में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, पूछ लेगा सबसे पुराना वेद। सबसे पुराना वेद होता है हमारा दोस्तों ऋग्वेद। कौन सा होता है, ऋग्वेद। एग्जाम में पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। देखेंगे दूसरा नोट, सबसे बाद का, या बोलेंगे उसको नया। क्या बोलेंगे, नया। तो कौन सा आ जाएगा, अथर्व वेद। क्या हो जाएगा, अथर्व वेद। देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो सबसे पुराना वेद है। ठीक है। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख हुआ है वो मन की शुद्धि के लिए हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है अग्नि। क्या है, अग्नि। अग्नि में दोस्तों 200, इंद्र के लिए रचना है इसमें 250। कितनी, 250। मंडल दोस्तों, ऋग्वेद में मंडल पूछेगा तो कितने हैं, ऋग्वेद में मंडल हो जाएंगे हमारे 10। कितने हो जाएंगे, 10। श्लोक की पूछेगा श्लोक की संख्या कितनी होती है ऋग्वेद में, तो होती है 10, 28, मतलब 1028। रचनाएं, रचाएं होती हैं 10,462 रचाएं होती हैं। ठीक है। जो रचनाएं को पढ़ते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। देखेंगे मंडल। मंडल में दोस्तों हमारे ऋग्वेद को मंडलों में विभाजित किया गया था। तो मंडलों में देखेंगे कि मंडल क्रम से कौन कौन से किसके लिए समर्पित होते हैं। तो 10वां मंडल जो है दोस्तों पुरुष सूक्त को समर्पित है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। देखेंगे तीसरा मंडल, तो तीसरा मंडल हो जाएगा दोस्तों हमारा, कौन सा हो जाएगा तीसरा मंडल, सूर्य देवता सवित्री। सूर्य देवता सवित्री दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा तीसरा मंडल। आठवें मंडल में देखेंगे, इसमें दोस्तों आठवें मंडल में पूछेगा क्या है, किससे संबंधित है, तो बताएंगे हस्तलिखित रचनाएं जो है हमारी तीसरे मंडल में देखने को मिलती हैं। देखेंगे 10 मंडल में सूक्त, सूक्त जो है दोस्तों कर्म के अनुसार। इस ऋग्वेद में 10वें मंडल को सूक्त जो है वो कर्म के अनुसार जो है विभाजित किया गया था। जो दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन्हें कितने, चार भागों में विभाजित किया था। ठीक है, कर्म के अनुसार। फिर देखेंगे हम रचनाएं पढ़ने वाले को होत्र कहते थे। क्या कहते थे, रचनाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते थे। क्या कहते थे, होत्र कहते थे। क्वेश्चन पूछेगा रचनाएं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। दोस्तों एक शब्द आता है ऋग्वेद में ही, बीसी। क्या होता है, बीसी। बीसी, बीसी का मानते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ऐसे ही होता है, बीसी चलती है हमारी दोस्तों पीछे, मतलब संख्या हमारी पीछे की ओर चलती है। ठीक है। ईसा पूर्व हमारा चलता है 0 से 1, 2, 3, 4। फिर देखेंगे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध दोस्तों जन्म हुआ था इनका 563 बीसी में, 563 बीसी। मृत्यु हुई थी इनकी 483 बीसी। तो बीसी दोस्तों, बीसी मैंने बोला था कैसे चलता है,
मतलब कम में चलता है, ठीक है, कम में चलता है इस टाइप से, ठीक है। देखेंगे एडी, एडी होता है हमारा ईसा मसीह के समय का, ठीक है, जो जन्म हुआ था 0 ईस्वी। ईसा मसीह का जो स्थान वो मानते हैं जन्म दोस्तों ईस्वी से मानते हैं, यहां से हमारी 0 ईस्वी स्टार्ट हुई थी, 0 ईस्वी स्टार्ट हुई थी, कहां से, एडी से। जीरो, फिर एक ईस्वी, 2 ईस्वी, तो इस क्रम वाइज में यहाँ से ईसा मसीह के समय से हमारा जो है चालू हुआ था ईस्वी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।